इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी भयानक और ऐसी रहस्यमय जगह जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ डिसूजा चौल मुंबई। ये एक छोटी सी सोसाइटी है। इस सोसाइटी में एक कुआं है। इधर लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक औरत की बहुत ही भयानक आवाज़ें आती हैं और कभी कभार ये औरत काफ़ी भयानक अंदाज में दिखाई देती है। लोगों का ये मानना है कि कुछ साल पहले यहाँ पर इस औरत की इसी कुएं में गिरने की वजह से मौत हो गई थी। अब ये मौत की वजह लोगों को मालूम नहीं। माना जाता है कि इसने शायद खुद की जान ली हो या शायद एक्सीडेंटल मौत हो। हकीकत इसके बारे में नहीं जानते। बहरहाल लोग इस कुएं के करीब जाने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और रात के टाइम तो इस कुएं से तो दूर ही रहते हैं हर टाइम। और अब मैं बात करूंगा राजस्थान के कुलधारा विलेज के बारे में। कुलधारा जहां वीराना होता है और रात पर खौफ की बिसात बिछी होती है। आज से ये 200 साल पहले तक ये काफ़ी आबाद ये एक गांव था। हज़ारों यहाँ पर लोग आबाद रहते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर आसपास यहाँ करीब जाने से भी लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा और डर जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती हैं और ये इस जगह पर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ खुद भी यहाँ पर उसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की थी। गौरव तिवारी का खुद भी कहना है उसने डिटेक्टिव की मदद से काफ़ी नेगेटिव उसने चीज़ें नोटिस की थी। और फिर एंड पे गौरव तिवारी की टीम ने यहाँ पर एक कुएं पर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो अचानक कुएं से एक चीज़ निकली और उसी डर के मारे कैमरामैन से उसका कैमरा कुएं के अंदर ही गिर गया। और बाद में पता चला कि ये एक कबूतरों का कुआं है। तो ये हादसा होने के बाद गौरव तिवारी और ये सारी टीम यहाँ से चली गई थी। उनका मानना था कि यहाँ पर हम मज़ीद अगर रहे तो हमारे लिए एक कर्ज साबित हो सकती है ये जगह। और अब मैं बात करूँगा इंडिया के सबसे भयानक खौफनाक हाउस के बारे में, कुंदन बाग हाउस, जो कि हैदराबाद में है। ये 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक ये अबेंडेंड है। यहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। बात कुछ यूं है, सन 2002 में एक चोर यहाँ पर रात के टाइम पर डकैती करने के लिए जाता है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जब वो जाता है, कमरे के अंदर एंटर होते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने 3 बॉडीज पड़ी हुई उसको दिखाई देती हैं जो कि जिंदा नहीं थी। ये देखकर वो बहुत तेज़ी से भाग जाता है इस घर से। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी टॉर्च वगैरह तो मैं उधर ही भूल आया हूँ। अब वो जाकर टॉर्च पकड़े। उसको डर ये भी लगता है कि अगर मैं जाकर सबूत अगर मैं गायब करूँगा तो शायद मुझे कोई ना कोई देख ही ले, क्योंकि इतनी बड़ी एक सोसाइटी थी वहाँ पर आसपास। तो इसी डर से वो पुलिस को बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है कि मैं चोरी करने इस तरह गया था और मेरे साथ ये 3 लाशें दिखाई दी। तो जाहिर है पुलिस इसकी बात का यकीन नहीं करती और उसी को कत्ल के केस में शक करती है। और पुलिस ने जब सारी इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। तो जिस घर में ये बॉडीज़ बरामद हुई थी, उनके नेबर्स का कहना था कि ये औरत और ये 2 बच्चे जिनकी लाश मिली है, ये हमें रोज़ हमें दिखाई देते थे अक्सर बालकनी में मोमबत्ती जलाते हुए। तो नेबर्स का ये भी कहना था कि ये फैमिली किसी से मिलती जुलती नहीं थी। कईयों का ये भी कहना था कि ये औरत ये काला जादू करती थी। इनकी मौत की रीज़न बताई यही जाती है कि इन्होंने अपने ऊपर एसिड फेंक कर खुद की जान ले ली। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड घर अभी तक ये माना जाता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। और अब मैं बात करूंगा एक और भयानक और रहस्यमय घर के बारे में, जो कि जेपी मेरठ में घर है। ये कई दहाइयों से वीरान घर पड़ा हुआ है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर इसे माना जाता है कि इस घर को बनाया गया था और ब्रिटिशर्स के बाद ही इस घर को अबैंडन कर दिया गया था। और
लोगों का ये मानना है कि इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर 4 अंग्रेज़ों को आपस में बातचीत करते हुए लोगों ने सुना है और देखा है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि इस घर की बालकनी और छत में अक्सर लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। अब लोगों का इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बिलीव है और लोग इस घर के करीब गुजरने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और अब मैं बात करूंगा इंडिया के सबसे हॉन्टेड जगह के बारे में, भांगड़। भांगड़ फोर्ट को मुगलों के दौर में बनाया गया था। इसे बादशाह अकबर के खास आदमी जिसका नाम था मान सिंह, उसके भाई माधव सिंह ने इस किले को तमीर किया था। इस किले में उस दौर में हज़ारों लोग रहते थे, यहाँ पर कारोबार करते थे, यहाँ पर दर्जनों मंदिर थे। राजा महाराजों के साथ आम लोग भी यहाँ पर रहते भी थे और यहाँ पर कारोबार वगैरह भी करते थे। अब इसके वीरान और अबेंडन होने की वजह काफ़ी सारे लोग इसकी वजाहत कुछ यूँ करते हैं कि यहाँ पर एक करीब इसके मंदिर होता था। उस मंदिर में एक पंडित था, उसने कहा था कि इस किले की इमारतों को इतना लंबा ना बनाना कि इसका साया इस मंदिर के ऊपर पड़े। तो इस किले का जो सा फाउंडर था माधव सिंह जो है, उस टाइम पर 4 मंजिल ही सिर्फ बनाता है और इस मंदिर पर साया इसका नहीं पड़ता, जबकि इसका पोता बताया जाता है कि 7 मंजिलें तक इमारत अपनी बनवा लेता है। यही बताया जाता है कि उसने ही कर्ज किया था और उसके बाद कई इस जगह पर जंगें वगैरह भी हुई और ब्रिटिशर्स के भी कब्ज़े में आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जगह वीरान हो गई और जिन्नात का बसेरा बन गई। और कई इसके बारे में लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती को भी हमने देखा है और कई यहाँ पर औरतों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है और शादी के फंक्शन की भी कभी कभार यहाँ पर आवाज़ आती है। ASI ने यहाँ पर रात के टाइम पर जाने से पाबंदी लगाई हुई है। इस किले की इंतज़ामिया और सिक्योरिटी गार्ड्स भी रात के टाइम पर इस जगह पर कदम नहीं रखती, वो भी काफ़ी ज़्यादा डरती है। और अब मैं बात करूँगा पाकिस्तान के हॉन्टेड जगहों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद के शाह अल्लादिता केव के बारे में। ये सेक्टर D12 में ये एक केव है। बताया जाता है कि ये केव लाखों साल पुरानी है और इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि 2 दीवारें आपस में बात कर रही हों। इस केव के अंदर जाने से ऐसा महसूस होता है कि आपके अलावा भी इस केव में कोई और महलूक भी मौजूद है। यहाँ पर कई लोग अंदर जाते वक्त बेहोश भी हुए हैं और जब उनको होश आई तो उनका भी यही कहना था, हमें किसी की मौजूदगी का हमें एहसास होता है। और अब मैं बात करूँगा पाकिस्तान के शहर हैदराबाद की शमशान घाट के बारे में। इस जगह पर हिंदुओं को आखिरी रस्मात अदा करने के बाद यहाँ पर जला दिया जाता था। यहाँ पर इतने ज़्यादा खौफनाक वाक़यात कुछ यूँ होते थे कि रात के टाइम पर इस जगह के करीब कुछ बच्चे आते थे और सारी रात वो खेलते रहते थे। यहाँ पर गार्ड्स की इतनी हिम्मत ही नहीं थी होती कि ये वो सारा मंजर देख पाएँ। उन्होंने कई बार इस वाक़े का जिक्र किया लोगों से। इन्हीं वाक़यों के चलते इस जगह को कई साल पहले बंद कर दिया गया और ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते कि इतनी खतरनाक जगह पर सारी रात एक पुरसरार सी शमशान घाट में और उसके आसपास अपने बच्चों को खेलने दें, और वो भी बिल्कुल अकेले पूरी रात। और अब मैं बात करूंगा कोहे चिल्तान के बारे में। ये बलूचिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा पहाड़ है। अब इस पहाड़ पर 40 बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं, कभी कभार खेलने की आवाज़ें आती हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ बताई जाती है कि एक शादीशुदा कपल था, उनकी औलाद नहीं थी हो रही। काफ़ी दफ़ा उन्होंने दुआएं वगैरह करवाई कि हमारा कोई औलाद का सिलसिला हो जाए, लेकिन नहीं थी होती। फिर एक बुज़ुर्ग से इन्होंने दुआ करवाई और उस बुज़ुर्ग ने इनके हाथ में थमा दी 40 कंकरियाँ। देखते ही देखते मौजज़ा हो गया, जहाँ इनकी औलाद एक भी नहीं थी हो रही और अब इनकी इकट्ठे 40 बच्चे इनके पैदा हो गए। अब ये मियाँ बीवी गरीब थे और इतनी गुर्बत में
40 बच्चों की देखभाल नहीं थे कर सकते। इन्होंने तंग आकर फैसला किया कि हम एक बच्चे को अपने पास रख लेंगे, बाकी के 39 बच्चे 39 बच्चों को हम कहीं छोड़ आएंगे। तो ये ऐसा ही करते हैं और इसी पहाड़ की चोटी पर ये 39 बच्चे छोड़ आते हैं। लेकिन फिर 1-1.5 महीना गुजर जाता है। इन बच्चों की माँ को अपने बच्चों को देखने की ख्वाहिश आई कि मेरे अब बच्चे किस हाल में होंगे। उसका दिल कर रहा था कि अब मैं देखूं। अब जाहिर है 1-1.5 महीना गुजर गया था और वो भी पहाड़ की चोटी पर बच्चे किस तरह सरवाइव कर सकते हैं, ये तो मर ही चुके होंगे, ये बात तो तय थी। एक दिन ये लड़की अपने मियाँ को बताए बगैर अपने बच्चे के साथ इस पहाड़ पर चली जाती है अपने बच्चों को देखने के लिए। लेकिन फिर मौजज़ा यही होता है कि वो उसके सारे बच्चे सही सलामत थे। ये देखकर मंजर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये असल में बच्चे थे कि किस उनकी रूह थी, अब ये तो अल्लाह ही जानता है। और बहरहाल ये देखकर ये इतना खुश हुई, ये जो सा इसने अपना 40वां बच्चा था जिसको ये खुद पाल रही थी, ये भी इसको इधर ही छोड़ देती है ताकि ये बाकी बच्चों के साथ खेलने लग पड़े। और वापस इस पहाड़ से उतर आती है अपने ये शोहर को खुशखबरी देने कि हमारे बच्चे बिल्कुल सही सलामत हैं, आओ तुम भी देख लो। लेकिन फिर जब ये दोनों मिलकर इस पहाड़ की चोटी पर जाते हैं, सारे बच्चे गायब होते हैं, किसी का नामो निशान नहीं होता। और इनका जो सा अपना बच्चा था, जो सा पाल रहे थे, जिसको खेलने के लिए इस औरत ने छोड़ा था, वो भी गायब हो गया। ये काफ़ी घंटों तक ढूंढते रहे लेकिन किसी को भी नहीं पता चला। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में ये बात फैल गई। इस पहाड़ पर जब भी लोग जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है। तो इसमें कितनी हकीकत है इसके बारे में नहीं कोई भी जानता। और अब मैं बात करूँगा बलूचिस्तान के पुरसरा शहर के बारे में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ये एक हॉन्टेड हाउस है या फिर हॉन्टेड कोई कब्रिस्तान है, या फिर अभी मैंने पहाड़ के बारे में बताया आपसे। लेकिन आपने ये कभी भी नहीं सुना होगा कि एक पूरा शहर ही जिन्नात से आबाद है। इस शहर का नाम है शहर रोगान। इसकी हकीकत कुछ यूं है कि आज से ये 700 साल पहले ये गारें बनाई गई थी और यहाँ पर बुद्ध मत के लोग रहते थे। ये शहर बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गोंडरानी के करीब ये एक वाक़या है और ये तकरीबन आज के टाइम पर 500 के करीब ये गारें मौजूद हैं। और ये दिखने में तो आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होंगी, लेकिन अंदर से उतनी ही भयानक और पुरअसरार हैं। लोग जब यहाँ पर जाते हैं तो उनको जिन्नात के होने का उनको महसूस होता है और उनका यही मानना है कि जिन्नात हमारी मौजूदगी का नहीं बर्दाश्त कर सकती। और इनकी तादाद बताया जाता है कि आज से तकरीबन 700 साल पहले जब इन्हें बनाया गया था तो ये तकरीबन 1000 से ऊपर ये गारें थी और ये पूरा एक शहर हुआ करता था जहाँ पर इंसानी आबादी रहा करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सदियाँ अब गुज़र गई हैं और ये पूरा इलाका, ये गारें जिन्नात का अब बसेरा है और ये पूरा शहर जिन्नात का शहर कहलाता है। और अब मैं बात करूँगा लाहौर की सबसे हॉन्टेड और पुरअसरार मस्जिद के बारे में, जिसका नाम है मोती मस्जिद। इसे भी मुग़ल एम्पायर के दौर में बनाया गया था। ये सफ़ेद संगे मरमर की मस्जिद है। यहाँ पर रात के टाइम पर लोगों का बिलीव है कि जिन्नात यहाँ पर इबादत करते हैं, प्रे वगैरह करते हैं। और लोकल्स का ये भी मानना है कि जिन्नात ये इस मस्जिद की हिफाजत करते हैं। एक दफ़ा का ये वाक़या बताया जाता है कि चोर यहाँ पर कुछ आए थे चोरी के लिए, लेकिन जिन्नात के खौफ से इस जगह से भाग गए थे और इसे शाम के बाद, इशा की नमाज के बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों में जिन्नात का खौफ फैला हुआ है। बस यही थी हमारी आज की वीडियो और इनमें से कई जगह ऐसी हैं जिनमें मैं कुछ वीडियोस में इनके बारे में मैं बता चुका हूँ और कुछ जगह ऐसी हैं जिनके बारे में पहली दफ़ा मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक टू सी अ कॉन्टेंट लाइक दिस अगेन,
then like this video, comment us and press the subscribe button and hit the bell icon for notification videos, and I will see you in the next video. Take care. Goodbye.